आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए इमसाल के बोर्ड इम्तिहानात रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई, आईसीएसई की तरह से ज्यादातर रियासती सरकारों ने भी अपने यहां 10वीं और 12वीं क्लासेस के इम्तिहानात रद्द करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहानात के बारे में फैसला तलबा के मफाद में किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से एकेडमिक कैलेंडर पर असर पड़ा है और बोर्ड इम्तिहानात के मामले को लेकर तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के अंदर जो शदीद बेचैनी है, इसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तलबा क्या करेंगे, तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, तलबा को अगली क्लास में दाखिला किन बुनियादों पर मिलेगा। ये तमाम अहम सवाल हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो तलबा और इनके सरपरस्तों के जहनों में उठ रहे हैं और इसी को आज हम डिबेट पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बगैर इम्तिहानात के या इम्तिहानात रद्द हुए तो आगे का जो लाही अमल होगा, क्या कुछ होगा, और आगे तलबा के मुस्तकबिल की अगर बात करें तो क्या कुछ इसमें आगे किया जा सकता है, क्योंकि शदीद बेचैनी में है तलबा और ख़ासतौर से तलबा के सरपरस्त। इसी को हम डिबेट में आज समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर पीए इनामदार साहब, प्रेसिडेंट हैं एमसीई सोसाइटी के, पुणे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मारूख मिर्जा साहब हैं, साबिक वाइस चांसलर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ के। तबस्सुम रहमान जी मेरे साथ हैं, पेशे से टीचर हैं, उस्ताद हैं, और इसके अलावा उत्कर्ष शर्मा मेरे साथ हैं जो कि एक तालिबे इल्म है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले पीए इनामदार साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जी एक तरफ कोरोना का खतरा है, हालांकि अब कोरोना के केसेस में बहुत कमी आई है, लेकिन सर जिस तरह से तलबा के इम्तिहानात को रद्द किया गया, 12वीं के इम्तिहानात रद्द किए गए, कहीं कहीं पर 10वीं क्लास के इम्तिहानात भी रद्द कर दिए गए। अब सबके जहन में, खासतौर से तलबा के जहन में और तलबा के जो सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जहनों में सवाल है कि अब आगे क्या होगा, किस तरह से अगली क्लास, किस बुनियाद पर अगली क्लास में दाखिला मिलेगा। देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के तहत हम बात कर रहे हैं जी। ये कोई मामूली तरीके का या कोई ऐसी कोई मुश्किल है तो उसके बारे में इतनी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तरफ जान का खतरा है, दूसरे तरफ तालीम के मैदान में क्वालिटी और अच्छे तरीके से तालीम लेने के लिए और उसके लिए जो कुछ भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें अपीयर होकर अच्छे मार्क्स लेने के मामले हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों के अंदर अभी जो कुछ भी डिसीजन गवर्नमेंट से लिए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लिए जा रहे हैं, ये डिसीजन किसी प्रेशर के तहत लिए जा रहे हैं। और एक बात सच है कि 2019-20 के एग्जामिनेशन और अभी होने वाले एग्जामिनेशन, ये 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो कुछ भी फर्क हुआ है, इसके असर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जरूर होंगे। क्वालिटी ऑफ नॉलेज के सिलसिले से भी अगर देखते हैं तो इस पे असरात एडवर्स होने वाले हैं। लेकिन किस हालात के तहत हैं, अगर मैं कहूँ कि कल से बच्चों ने स्कूल में आना शुरू करना चाहिए ताकि उनको ऑफलाइन बेहतरीन एजुकेशन दिया जाए, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी हम समझा सकें, तो पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड होगा? पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, हम लोगों को, हमारे बच्चों को हमको स्कूल में नहीं भेजना है। तो अगर उल्टा अगर हम बोलेंगे तो पेरेंट्स का रेजिस्टेंस होगा। और अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑफलाइन लेके तालीम लेके आगे बढ़ना है तो पेरेंट्स को लगता है एग्जामिनेशन के सिलसिले से जो भी रिक्वायरमेंट है जी, उसमें शायद हमारे बच्चे पूरे नहीं हो सकेंगे। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेते हुए 50 बार सोचना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसको हम कहते हैं कि लीप ईयर, एक साल ऐसा है कि जिसको माफ कर दिया जाए, तो वो ये साल है 2021 का, 10th के एग्जामिनेशन के सिलसिले से भी और 12th के एग्जामिनेशन के सिलसिले से भी, और सभी बोर्ड के हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है और स्टेट बोर्ड हैं, ये सारी चीज़ों को इसके तहत आज काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है
कि बच्चों ने जो प्रिपेयर करना चाहते हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो अपने तरीके से वो बच्चे शायद प्रिपेयर कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके कंसल्टेशन वगैरह करके नॉलेज लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो बच्चों के पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ख़ास करके रूरल के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर, छोटे तरह से कस्बे के अंदर जो बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सचमुच थोड़ा नुकसान होने के इम्तिहान ये हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसको एक ऐसे नज़र से देखा जाए कि ये बिल्कुल अजीब व गरीब हालात के तहत ऐसे एग्जामिनेशन और ऐसे स्टडी के हम लोगों को पूरे तरीके से जो इसके पहले मिलती थी इस तरीके से मिल नहीं सकेगी, और उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करें जी। क्योंकि एक बात तो क्लियर हो रही है कि सबको पास किया जा रहा है। अब सबको पास करने के बाद में नेचुरली कि उनको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि बच्चों के एसएससी बोर्ड के अगर रिजल्ट लेते हैं कभी 50% भी रहते हैं, कभी 60% भी रहते हैं। तो आज ऐसे बच्चे जो फेल होने के चांसेस थे वो अभी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने वाले हैं। और उसी तरीके से 12th की भी बात हो रही है, यानी हम जिसको 12th के एग्जामिनेशन को कहते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर एंट्री लेने के लिए। सही। तो वहां पर भी शायद सबको पास किया ही जाने वाला है, और फिर उनको कहा जाएगा कि अभी आप अपने तरीके से क्या कॉम्पीट करना है उसके अंदर कीजिए। तो प्रेजेंट हालात के तहत मैं अगर देखता हूँ एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ शख्स बोल के, तो इसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने बातें रखी, और सबसे अहम सवाल तो यही उठ रहा है कि एक ज़हीन तालिबे इल्म और एक कमज़ोर तालिबे इल्म में आखिर फ़र्क कैसे किया जाएगा। बैक बेंचर्स जो है उनमें और जो स्टूडेंट क्लास में आगे बैठते हैं जिनके नंबरात हर साल अच्छे आते हैं, उनमें आखिर फ़र्क कैसे किया जाएगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। मैं उत्कर्ष आपके पास आना चाहूँगा। उत्कर्ष, जिस तरह से कोरोना की वजह से एक बहुत प्रेशर सरकार पे भी रहा, और वज़ीर आज़म मोदी साहब को भी उस दिन आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट की जो सिक्योरिटी है और जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी जो लाइफ है, उसे मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया है। एक तालिबे इल्म के हैसियत से आप क्या समझते हैं कि सरकार का ये कदम आपके हिसाब से रहमत है या जहमत है? सर, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के तो तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कोविड की समस्या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाती। जो हमारा प्राइमरी फोकस रहना चाहिए इस समय, वो प्राइमरी फोकस लर्निंग पे रहना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे एज अ स्टूडेंट लगता है कि जो चीज सबसे ज्यादा टाइम तक हमारे साथ टिकेगी वो हमारी लर्निंग है, वो हमारी नॉलेज है। तो एग्जाम जैसे होंगे जैसे नहीं होंगे वो तो डिसाइड किया जाएगा, उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, उसके लिए हमारी टीचर्स की एसोसिएशंस हैं, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं और वो कोविड पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो हमारी एजुकेशन, वो हमारी लर्निंग प्रोसेस है कि हमें उस लर्निंग प्रोसेस में कमी आने नहीं देनी है। मेरे साथ मेरे सारे टीचर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा स्कूल है, मुझे कोई भी परेशानी होती है मेरे टीचर्स मेरी समस्या सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मैं उन्हें रात में कभी भी फोन करूं, कभी देर रात पढ़ाई करते हैं तो कभी देर रात में फोन करते हैं, कभी सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं तो कभी सुबह फोन करते हैं, कभी पढ़ाई से अलग कुछ समस्याएं होती हैं जो हम अक्सर स्कूल में जब जाते थे तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया करते थे। बिल्कुल, यानी उत्कर्ष आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया ये बिल्कुल सही है, इम्तिहान कैंसिल किए गए, रद्द किए गए, ये सही है? हाँ जी सर, प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग एग्जाम लेना स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित नहीं था। आगे जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। वो लोग कमिटीज बैठी हैं, वो हमारे लिए डिसीजन लेंगी। लेकिन जो अभी का डिसीजन था वो इस सिचुएशन में एग्जाम्स नहीं हो सकते थे। जो बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो जो था, वो मुझे लगता है कि ये डिसीजन एकदम टू द पॉइंट था। चलिए ठीक है। प्रोफेसर मारूख मिर्जा साहब, सर अब सवाल ये उठ रहा है, जो बातें यहाँ पर पीए इनामदार साहब ने रखी थी
कि 10th और 12th को अगर हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में देखा जाए तो सबसे अहम होते हैं, और 12वीं क्लास के बाद जिस तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना होता है, और उन क्लासों के अगर एग्जाम नहीं होते हैं और वहां पर पता नहीं चलता है कि किस तालिबे इल्म में कितनी कुव्वत है, किसमें पढ़ने की सलाहियत क्या कुछ है, कौन कितना ज़हीन है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे तालीमी निज़ाम पर, इसका क्या कुछ असर होगा? है और जिसपे सभी इसमें जूझ रहे हैं, लेकिन इसमें बस ये जरूर है कि जैसा भी उत्कर्ष ने कहा कि टीचर्स कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट टीचर्स रिलेशनशिप एक अलग होती है, और जो इस वक्त टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज तो दे रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बट क्वेश्चन ये कि एक बहुत बड़ा सेटअप हमारा टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है जी। अगर ये होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना होती कि जैसे अभी हमने इससे पहले वाले मार्च में जब कोविड शुरुआत हुई थी, तो और दूसरे एक ये भी समझे कि स्टेट टू स्टेट परिस्थितियां भी अलग होती हैं। तो हमारा बड़ा स्टेट है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चा होता है सीबीएसई और इन सब में, यूपी बोर्ड में, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ खाली जैसे अभी 3 साल पहले 2 साल पहले से ये जोर दिया जा रहा है कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर क्लासेस में कैमरे लगना है, वाईफाई होना है, ऑनलाइन होना है, तो जब हम अगर इतने पोर्टल तैयार कर चुके हैं जी, तो हमें तो बच्चों को विकल्प ज्यादा देके चाहते तो एग्जाम करा ले जाते थे। लेकिन बहरहाल एक बड़े पैमाने के ऊपर, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया में मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है कि जिस वक्त कोई सरकार जिसकी होती है सब लोग उसी को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि ये वैश्विक आपदा है। इसमें अगर सब मिलके हल ढूंढेंगे तो एक पॉजिटिव हल निकल भी आएगा। लेकिन वहाँ हम ये सोच के कदम नहीं उठाते, कहीं इसमें अगर हम फेल्योर हो गए तो मेरी पॉलिटिकल डैमेज होगा, ये सब चीज। तो उससे यहाँ पे सबको एक होना चाहिए, और बच्चों का हित, बच्चों का भविष्य बहुत अलग ही हम लोगों को। और टीचर्स तो देखिए, इस मामले में मैं जानता हूँ और मैं वाइस चांसलर रहा हूँ, तो मैंने जिस तरीके से ओपनली अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी वगैरह से भी कहा कि आप मैडम पेपर बन चुके हैं, बन जाने दिए, हम बच्चे को जो है वो उसमें 2 घंटे का पेपर हम खाली देंगे, तो हम 2 घंटे का पेपर करा लेंगे, और हम 1 आवर का जो है कम से कम पेपर करा लेंगे। और कहीं पे हम इंटरनेट के ऊपर हम बच्चे से इंटरव्यू ही ले लें। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी रखिए, इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, इस सिस्टम को कई सेगमेंट में बांटना पड़ेगा, तो एग्जाम तो हो सकता है। लेकिन बट हायर अथॉरिटी हैज टेकन द डिसीजन, तो इस मैटर में तो अब उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जो ग्रेजुएशन, बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब ये कि अगर एग्जाम कराए जाते हो उसका जो टाइमिंग थी वो शॉर्ट कर दी जाती, पेपर शॉर्ट कर दिया था, लेकिन कम से कम एग्जाम होते तो एक चीज निकल कर आती और एक फर्क पता चलता कि कौन पढ़ने में अच्छा और कौन अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक ज़हीन और एक कम ज़हीन स्टूडेंट के बीच का फर्क इससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है, और इसी वजह से इम्तिहान होते भी हैं। मैं तबस्सुम रहमान जी आपके पास आना चाहूंगा। मैम, क्या वाकई में आपको मायूसी हुई है सरकार का जो कदम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोरोना से पूरा मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और ऐसे में इम्तिहान नहीं हुए, क्या मायूसी हुई? तलबा के 1 साल की तैयारी, और सबसे ज्यादा जो अहम किरदार होता है वो टीचर का होता है, इम्तिहान ना होना, क्या वाकई में मायूसी हुई? एक टीचर की हैसियत से जितना कि मेरी जो राय है, शायद बहुत से लोग इससे मुत्तफिक नहीं होंगे, जो सरकार का फैसला है कि बहुत ही अच्छा फैसला है ये। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा मसला है, इस वक्त ऐसी दुनिया पूरी इस प्रॉब्लम में चल रही है कि जिसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, और ये आसान नहीं है कि हम हर चीज़ को डिसाइड करें। जो हमारी सरकार ने इस वक्त फैसला लिया है बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम बच्चों का फ्यूचर एक तरफ, लेकिन बच्चों की जिंदगी, उनकी सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ, ये सब हमें पहले ध्यान देना है। अगर बच्चे सेहतमंद होंगे, उनकी जिंदगी होगी, तो आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब जैसे कि अभी इस बच्चे ने कहा कि जो पढ़ना चाह रहे हैं,
जो वाकई में मेहनतकश बच्चे हैं, तो वो उनकी सलाहियत इस एग्जाम नहीं होने से कहीं खत्म नहीं हो जाएगी। वो बच्चा अपने अंदर वो कुव्वत रखता है, आप उसको अभी एग्जाम नई क्लासेस सारे बच्चों को मिल जा रही हैं, उस बच्चे को भी मिलेगी, तो आगे जो उसको प्रोफेशनल उसमें जाना है तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस होते हैं, इस मेरिट पे एडमिशन्स नहीं होंगे। बच्चों का ये स्ट्रेस खत्म करना बहुत जरूरी था और ये सरकार के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सभी के घरों में बच्चे हैं, बच्चे इस फैसले से कहीं ना कहीं जरा देर के लिए ही बहुत खुश हुए थे, बहुत सुकून में आ गए। तो ये जो उनको एक पूरे साल एक स्ट्रेस में थे, एग्जाम्स कैसे होंगे, हमारी सेहत का क्या होगा, तो इससे उनको सुकून मिला है और बच्चे इंशाल्लाह आगे अपना लेवल पर जो जितनी सलाहियत रखता है वो उस तरह से अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा, अगर जिंदगी और सेहत रही तो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सेहत ही सबसे पहले और उसके बाद तो तमाम चीज़ें हैं। मैं डॉक्टर पी इनामदार साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि बगैर इम्तिहानात और बगैर नंबरात के प्रमोट करने पर इससे पहले भी बहुत लंबी बहसें चली हैं, बहस होती रही है, लेकिन अब फिर से वही चीज़ एक तरह से सामने है कि इम्तिहान नहीं हो रहे हैं, नंबरात नहीं होंगे और स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर रिसोर्सेस कैसे हैं इसके लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। छोटा गांव है, सबसे ब्रिलियंट बच्चा है, लेकिन वहां पर उसको इंटरनेट, मोबाइल हाथ में ठीक से नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? सही। तो हम लोगों को दोनों तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी ऑनलाइन जितना भी टीचिंग किया जा रहा है 40% बच्चों तक वो नहीं पहुंच रहा है। वो ब्रिलियंट भी हैं, इसके बावजूद वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच रही हैं। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग की जरूरत है। मैं मेरे बच्चे के तरफ खींचूं, मेरे स्कूल के तरफ खींचूं, टीचर अपने तरीके से देखें। इससे बढ़कर हम ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन पास कर दिया गया है। 50% पहले क्या था कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट में 12th में मिनिमम 50% मार्क से ऊपर जिनको मार्क है उनको ही नीट में अगर पास होते भी हैं तो इससे कर कम मार्क है तो उनको एडमिशन नहीं होता था। तो ये ऐसी चीज है कि आज 40% वाले भी आ सकते हैं, 30% वाले भी आ सकते हैं। हो सकता है महीने 2 महीने के स्टडी में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर हम लोग जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट के पास भी कंसल्टेशन कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर शुरू है। उनको भी मालूम है कुछ लोगों के ऊपर अन्याय होगा, कुछ लोगों को फायदा होगा, मगर हालात ऐसे हैं कि इसी दोनों कश्मकश के मामले में ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा उसके ऊपर हम लोगों को सबको साथ में चलना पड़ेगा, वरना हम अलग अलग बातें करते रहेंगे लेकिन उसके रिजल्ट ठीक नहीं, यूं भी नहीं आएंगे। तो ये जो है, ये पूरी तरीके से हम अगर समझ लेते हैं तो ये जो बच्चों को जो प्रमोट करने का एग्जामिनेशन के बगैर ये जो डिसीजन लिया गया है, हमेशा उसको किसी गवर्नमेंट ने किसी के विल किसी वजह से नहीं लिया गया है, ये हालात के तहत लिया गया है। इसको भी हम लोगों को ख्याल में रखना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार ने भी बहुत गौर व फिक्र करके ये कदम उठाया है। मैं उत्कर्ष आपके पास आना चाहूंगा। उत्कर्ष, जिन बच्चों की हम बात कर रहे थे कि 2 तरह के बच्चे क्लास में होते हैं, एक तो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और एक थोड़ा सा जो बहुत शरारती होते हैं, पढ़ने में कम अच्छे होते हैं और उनके नंबरात में भी एक तरह से फर्क होता है। क्या आपको लगता है कि जो बच्चे बहुत ज़हीन, टैलेंटेड होते हैं, जिनके नंबरात अच्छे आते हैं, फर्स्ट क्लास से हमेशा पास होते हैं, उन्हें मायूसी होगी इससे? सर, वो मुझे लगता है कि ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली है। लेकिन अगर हम कहें मायूसी या जो फर्स्ट आते हैं उन्हें कैसा लगेगा, जो मेरा नजरिया है वो मैं ये सोचता हूं कि जैसे जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई में रेगुलर है, उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि वो लाइन में कितना आगे और कितना पीछे है। जैसे जो नहीं पढ़ रहा वो उसको पता जरूर है कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। तो जो मुझे लगता है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट को पता है कि उसके साथ क्या स्थिति है, वो अपने साथ क्या कर रहा है, क्या वो खुद को धोखा दे रहा है ना पढ़ के,
या फिर वो अपने आप से, जब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है सेहत से जरूरी और जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो सेल्फ डिसिप्लिन होना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं भी थे वो भी इस पेंडेमिक के चलते सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हैं। जो शुरुआत में नहीं थे, उन्होंने जब स्थिति देखी, जिन्होंने जब समझा, तो वो धीरे धीरे सिस्टम में ढल गए और उन्हें समझ आ गया कि अगर हम खुद से पेस नहीं पकड़ेंगे तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि टीचर हमें धकेलेगा। टीचर हमें सपोर्ट कर रहा है, टीचर हमारे साथ किसी भी स्थिति में खड़े होने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट की तरफ से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तलबा को अब अपनी तरफ से खुद एक तरह से कोशिश करनी होगी जिस तरह के हालात हैं। मैं प्रोफेसर मारूफ मिर्जा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे की तालीम के लिए तलबा को क्या कुछ करने की जरूरत होगी? आपके इम्तिहान नहीं हुए हैं और फिर अगली क्लासेस में आप प्रमोट किए जाएंगे जहां से प्रोफेशनल आपकी एक तालीम शुरू होगी, तो आगे के लिए क्या कुछ करना होगा तलबा को? देखिए, मेरा पहले से ये मानना है कि जिस तरीके से हमारा लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में भी एक 10% वर्किंग तो होती ही रही, चाहे ऑफिस लेवल पे फुल्ली लॉकडाउन तो कभी नहीं हुआ ना। और तो इस तरह हमें ये जरूरी नहीं है कि हम खरगोश की ही चाल चले, लेकिन हमें स्टेगनेंट नहीं कर रहे हैं अपने को एजुकेशन में। कछुए की ही चाल चल के अगर हम इसको स्प्लिट कर देते, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब के एग्जाम का एक अलग अलग डिसेंट्रलाइज कर देते पॉलिसी को और इसके विंग बना देते, और 3 घंटे की जगह आप 1 घंटे का, और आप जिस तरीके से आप देखिए कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि मतलब जो यूजीसी नेट एग्जाम कराती है उसमें भी 10-10 लाख बच्चा बैठता है, तो वो भी ऑनलाइन अब करा रही है। तो हम उसी टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर यूज कर ले, जितने भी सेंटर हैं उनसे करके बच्चे को 1 घंटे के लिए आप दे दीजिए, जिससे उन बच्चों के साथ जो भी आपने बात कही कि वो ना लगे कि जब हर बच्चा प्रमोटेड हो जाएगा तो टैलेंटेड भी प्रमोटेड ही तो कहा जाएगा। ये एक चीज थोड़ा सा बच्चों में एक अंदर से गिल्टी फील होगा कि अरे भाई हमको तो प्रमोट कर दिया गया, हम में और उसमें फर्क क्या। लेकिन कछुए की चाल चले, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते किसी कारणवश, कोई तबीयत खराब है, कुछ है, उनको प्रमोट करके पास कीजिए, और जो दोज हु कैन अपीयर इन द एग्जाम उनको एक बड़े लेवल के ऊपर बैठ के चिंता करके इसके ऊपर हम लोगों को कुछ ऐसा। बिल्कुल, अब जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की सिचुएशन है, इसमें अब तालीमी निजाम पर असर न एक तरह से बात करने की जरूरत है। मैं तबस्सुम रहमान मैम आपके पास आना चाहूंगा। तबस्सुम जी, क्या आपको लगता है कि अब तलबा पर एक तरह से ज्यादा प्रेशर होगा? इम्तिहान का प्रेशर तो आप पे खत्म हो गया, लेकिन आगे हायर एजुकेशन में आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं तो प्रेशर होगा आप पर? प्रेशर होगा जी, प्रेशर तो है स्टूडेंट्स पर, उससे बल्कि नॉर्मल दिनों से ज्यादा प्रेशर है इस वक्त में, क्योंकि उनको मतलब जो एक होता था कॉन्फिडेंस हो जाता था नंबर्स देख करके, अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे, तो एक कहीं ना कहीं उनको बहुत मेहनत भी और करनी है, और कहीं ना कहीं वो चैनलाइज नहीं हो पा रहे प्रॉपर। उनको दिक्कतें तो हैं, मसले तो हैं, लेकिन अब ये इन मसलों से किसी तरह से तो हम लोगों को निकालना ही है, और बच्चों को भी निकालना है कि ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर पी इनामदार साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे बहुत मुख्तसर में, कि जो सरपरस्त, जो पेरेंट परेशान हैं, जो अब शदीद बेचैनी का उलझन में का शिकार हैं, कि अब आगे क्या होगा, उनके तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके लिए क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे बहुत मुख्तसर में? नहीं, देखिए, ब्रिलियंट बच्चे तो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको 1 महीना भी अगर बैठ के स्टडी करने का मौका मिलता है तो वो सारी जो कुछ बैकलॉग रह गया है उसको वो पूरा कर पाएंगे। देखिए, सबसे बेहतरीन चीज अगर क्या होती है तो ऑफलाइन एजुकेशन, क्लास में बैठकर टीचर बच्चे सब एक जगह बैठकर जो टीचिंग होती है वो ऑनलाइन टीचिंग को कभी भी उसको पूरा कर नहीं सकेंगे ऑनलाइन टीचिंग। मगर हालात के तहत ये सारी चीजें की गई हैं, और गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई टेस्ट लिया जाए, ऐसे पेपर सेट किए जाएं कि दोनों लोग हो, ब्रिलियंट बच्चा है लेकिन हालात साजगार नहीं है, छोटे छोटे गांव में है, तहसील में है, तो उनको भी हमको देखना पड़ेगा।
क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, अगर स्कूल शुरू होते और क्लास में आके वो बैठता तो वो भी अपने जगह टॉप करता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब तलबा को अपनी तरफ से कोशिश करने की बहुत ज़रूरत होगी और तलबा को खुद एतमादी एक तरह से लानी होगी जिस तरह के हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीए नामदार साहब, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रोफेसर मारूख मिर्जा साहब, तबस्सुम रहमान जी और उत्कर्ष शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।